नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। आजसू का सामाजिक न्याय मार्च, सीएम और मंत्री का पद लर्निंग स्कूल नहीं हो सकता, 40 महीने की सरकार को जगाया नहीं जाता, अब जनता की गोलबंदी का समय। तो वहीं झारखंड के कई हिस्सों में होगी बारिश, वज्रपात के साथ सतही हवा चलने की संभावना, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं झारखंड के 4232 गरीब छात्रों की 6 करोड़ 8 लाख छात्रवृत्ति लैप्स, क्योंकि स्कूलों में गलत जानकारी भरी। झारखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी, राज्य भर में छापे 1.22 लाख घन बालू व 309 गाड़ियां जब्त, 39 गिरफ्तार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आजसू का सामाजिक न्याय मार्च, कहा सीएम और मंत्री का पद लर्निंग स्कूल नहीं हो सकता, 40 महीने की सरकार को जगाया नहीं जाता, अब जनता की गोलबंदी का समय है। दरअसल आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री पद लर्निंग स्कूल नहीं हो सकता, जनभावना के अनुरूप नीतियां बनाने और फैसले लेने के लिए सरकार बनती है, आधे अधूरा प्रयोग के लिए भी सरकार कतई नहीं बनती। जिनमें कोई नेतृत्व क्षमता और विजन नहीं था, उन्हें सत्ता मिली, नतीजा हुआ कि 40 महीने में राज्य को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बड़ी क्षति हुई है। ओबीसी, एससी और एसटी खूब चले गए हैं। रांची में आयोजित सामाजिक न्याय मार्च के बाद हरमू मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने ये बातें कही। इसके साथ ही सरकार की नाकामियां, दोषपूर्ण नीतियों और लूट खसोट के रवैये पर तथ्यपूर्ण और सिलसिलेवार हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि झूठ और लूट बुनियाद पर चल रही हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। फर्जी दावे और लोक लुभावने वादे करना ही इस सरकार की पहचान है। सत्ता में आते ही ये बेरोजगारी भत्ता, रोजगार आरक्षण, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड की बात भूल गए। सरकार ये मत भूले कि जनता ही मालिक है और जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के समय भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण की अनदेखी की, अब निकाय चुनाव में भी वही तस्वीर है। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए, जबकि हमने ट्रिपल टेस्ट के लिए पंचायत चुनाव के समय ही आवाज उठाई थी। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सामाजिक न्याय मार्च और आंदोलन के जरिए हम सरकार को जगाने नहीं आए हैं, अब सरकार को जगाने का समय खत्म हो गया है। 40 महीने की सरकार को जगाया नहीं जाता, हेमंत सोरेन को पद पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब झारखंड की जनता के खड़ा होने और सरकार के काम का मूल्यांकन करने का समय है। और एक बड़ी खबर झारखंड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर के आ रही है कि 4232 गरीब छात्रों की 6 करोड़ 8 लाख छात्रवृत्ति लैप्स, क्योंकि स्कूलों ने गलत जानकारियां भरी। शिक्षक व स्कूलों की गलती का खामियाजा जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले 14,323 विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की ओर से आवंटित की गई 6 करोड़ 8 लाख की राशि छात्रवृत्ति के तौर पर इन विद्यार्थियों के बीच वितरण की जानी थी, पर गुरुजी ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड ही गलत भरा। इस कारण इन जरूरतमंद छात्रों के बैंक अकाउंट तक राशि नहीं पहुंच पाई। वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त होने लगा तो उपायुक्त कार्यालय के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय ने सरकार को राशि सरेंडर कर दी। अब विभाग से राशि फिर से मांगने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय पत्राचार कर रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष का 1 माह बीत चुका है और अभी तक विभाग की ओर से राशि का आवंटन नहीं किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों को करना पड़ रहा है। और बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मैट्रिक से ऊपर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिले के एसटी, एससी, ओबीसी के 20,523 छात्रों ने कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया था। अमूमन हर साल पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए कल्याण विभाग का पोर्टल अक्टूबर में खुल जाता है। इस बार 27 फरवरी 2023 को विभाग ने पोर्टल खोला। इस कारण आवेदन करने में छात्रों को विलंब हुआ। नियमों के तहत छात्रों के आवेदन को उस संस्थान में जांच के लिए भेजा गया जहां छात्र अध्ययनरत है। कॉलेज छात्रों का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, शैक्षणिक व जाति प्रमाण पत्र की जांच करते हैं। 29 अप्रैल 2023 तक कॉलेज ने 9,446 छात्रों के आवेदन की जांच कर स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय को भेजा है। और जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय ने 9,446 में 4,727 आवेदन की जांच पूरी की है। 10,691 आवेदन की जांच चल रही है। जांच पूरा होने के बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रों के अकाउंट में राशि भेजी जाएगी। राज्य के कई हिस्सों में होगी बारिश, वज्रपात के साथ सतही हवा चलने की संभावना, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बीते कुछ दिनों में झारखंड राज्य में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां दिन की शुरुआत में गर्मी होती है, वहीं दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिले में लगभग हर दिन बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से हर घंटे मौसम में परिवर्तन का अपडेट जारी किया जा रहा है।
आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह अलर्ट येलो है। मौसम विभाग की माने तो आज भी राज्य के कई हिस्से में बारिश होगी। और बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज भी राज्य के कुछ भागों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है, जबकि कुछ हिस्सों में वज्रपात के साथ सतही हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी निकटवर्ती उत्तर और मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, वहीं कुछ भागों में आसमान में बादल छाए रहे। वायरल वीडियो मामले में बन्ना गुप्ता बने रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस का हटाने से इनकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कराया गया अवगत। दरअसल एक महिला के साथ कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उत्पन्न स्थिति का पटाक्षेप हो गया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के पद से बन्ना गुप्ता को हटाने से इनकार किया है, साथ ही अपनी भावना से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत करा दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी सरयू राय के प्रहार से बचाने के लिए भी बन्ना के साथ ही खड़े हो गई है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई राजनीतिक नजाकत के तहत चलती रहेगी। बन्ना के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस व झामुमो में उफान की स्थिति बन गई थी। दोनों दलों में कार्रवाई के मुद्दे पर विचार विमर्श शुरू हो गया था। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी। मौखिक रूप से प्रदेश कमेटी ने रिपोर्ट भी दी। इस विचार मंथन में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे व निर्दलीय विधायक सरयू राय ही बन्ना के तारनहार बनकर उभर आए। अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि निशिकांत जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी और बन्ना के सरयू जैसे घोर विरोधी के आरोपों पर कार्रवाई क्यों। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक विद्वेषी से भी ऐसे कई मामले सामने आए जाते रहते हैं। वैसे यह मामला भी किसी राजनीतिक विद्वेष से लाया गया हो, इसकी जांच नहीं हो पाई है। पीड़िता भी अब तक सामने नहीं आई है। ठोस सबूत मिलने पर ही पार्टी आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। झारखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। राज्य भर में छापे 1.22 लाख घन फीट बालू व 309 गाड़ियां जब्त, 39 गिरफ्तार। झारखंड में बालूघाट पत्थर खदान और ईट भट्टे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध बालू लदे 231 और स्टोन चिप से लदे 78 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 1,21,945 घन फीट अवैध बालू भी जब्त किया गया। सबसे अधिक 15 गिरफ्तारियां रांची जिले में हुई, जबकि साहिबगंज सहित 17 जिलों में 197 गाड़ियां तो जब्त हुई, लेकिन कोई भी गिरफ्तार में नहीं आया। दरअसल राज्य भर में बालू पत्थरों का अवैध खनन, कोयले की अवैध ढुलाई और ईट भट्टे ढल्ले से चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने इसे रोकने का सख्त आदेश दिया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। रांची के सदर एसडीओ दीपक दुबे के नेतृत्व में सहायक खनन पदाधिकारी ने बुड़मो और मांझी, सोना हाथू, बुंडू और नगड़ी अंचल में बालू घाटों, पत्थर खदान और ईट भट्टे की जांच की। इस दौरान 86,600 घन फीट बालू के अवैध स्टॉक को जब्त किया गया। आइवा टर्बो और ट्रैक्टर सहित 11 गाड़ियां को जब्त कर थाने को सौंपा गया है। वहीं अवैध कारोबार में जुड़े 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि गुमला, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज में 197 गाड़ियां जब्त की गई, लेकिन यहां किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और भांजे अंचल में 11 पत्थर खदानों की मापी की गई। इनमें कई खदानों में गड़बड़ियां पाई गई। वहां तय क्षेत्र से ज्यादा में खनन हो रहा था। संबंधित खदान संचालकों को शो कॉज किया गया। वहीं कुड़ुम में 40,000 घन फीट बालू का स्टॉक जब्त किया गया। जामताड़ा के साइबर ठगों का नया कारनामा, अब पेटीएम के जरिए लोगों को लगा रहे हैं चूना। दरअसल झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने ऐसे साइबर ठगों को गिरोह को पकड़ा है जो पेटीएम के जरिए लोगों को ठगते थे। पेटीएम के सर्च कॉलम में नंबर डालकर लोगों के डेबिट कार्ड से पैसे निकालने का खेल करते थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने एक ऐसे साइबर अपराधी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पेटीएम के जरिए लोगों से ठगी करता था। इस गिरोह ने लोगों के पेटीएम के सर्च कॉलम में फर्जी नंबर डालकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने करवाटाड़ थाना क्षेत्र के सीथाकाटा गांव और नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहलीडी गांव में छापेमारी की। इस दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 28 सिम कार्ड, 15 मोबाइल और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है। जामताड़ा के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिलते ही प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने दोनों थाना क्षेत्रों में छापेमारी की और आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। एसपी ने बताया कि यह साइबर अपराधी काफी शातिर किस्म के ठग हैं। अधिकारी ने कहा कि ये लोगों के अकाउंट का डिटेल्स पेटीएम के माध्यम से प्राप्त करते थे और उन्हें फोन कर उसका गुप्त कोड जानकर उनके अकाउंट से पैसे गायब कर देते थे।
झारखंड के 19 जिलों में 1 मई से JSBCL बेचेगा शराब। राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप 1 मई से राज्य के 19 जिलों में झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड खुदरा शराब बेचेगा। इसके लिए JSBCL ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। खुदरा शराब बेचने के लिए राज्य को 10 जोन में बांटा गया है। इनमें से 2 जोन के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो सका है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह व देवघर जिले में प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी। इसके अलावा शेष 19 जिलों में फिलहाल JSBCL को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। इन दुकानों में फिलहाल खुदरा शराब की बिक्री हो रही है। उन दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। शराब बेचने के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाएंगे। सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी हो जाएगी। खुदरा शराब दुकानों से निर्धारित न्यूनतम राजस्व प्राप्त नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों से बिक्री राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। उत्पाद आयुक्त कर्ण सत्यार्थी को पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 1 मई से शराब बिक्री को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयुक्त ने पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि MRP से अधिक दर पर शराब बेचने, मिलावट की शिकायत मिलने व अवैध शराब की बिक्री के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।